नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, गजब का जमाना आ गया है। जो लोग अपनी बेटी की शादी किसी दूसरी जाति में हो जाए तो घर में मातम मनाने लगते हैं, तलवारें निकाल लेते हैं, वो आज एक सांसद को मैरिज काउंसलर बनकर सलाह दे रहे हैं। शामली के मंच से स्वामी राम विलास दास जी को अचानक इकरा हसन के भविष्य की इतनी चिंता सताने लगी कि उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि किसी गुज्जर युवक से इकरा हसन शादी कर ले और हलाला और 3 तलाक से वो बच जाएंगी। जब इकरा हसन आई होगी तो उसने कहा होगा मैं गुजरी हूँ, मैं आपकी जाति की हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपकी रक्षक हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। तो क्या केवल ये वोटों का रिश्ता है? अगर वास्तव में आप भाईचारा निभाना चाहते हो, अगर वास्तव में आप रिश्तेदारी निभाना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूँ इकरा हसन से कि आए और करने लेके किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले, कलाई करके दिखाए। और इससे फायदा करने को होगा कि नहीं होगा, लेकिन इकरा हसन को होगा। 3 तलाक से बच जाएगी, 3 तलाक से बच जाएगी, ससुर के साथ हलाला करने से बच जाएगी। हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। और ये करेंगे नौजवान, ये हमारे बुजुर्ग के नौजवान सब आंखों में बैठा करके रखेंगे और कभी दोबारा वोट मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा, जीवन भर सांसद बना देंगे, लेकिन नहीं कर सकती। वाह स्वामी जी, क्या ज्ञान बांट रहे हैं। वैसे एक बात बताइए, जब अपनी बेटियों की शादी की बात आती है तब आपको 8 गोत्र और कुंडली के 36 गुण क्यों याद आ जाते हैं? इकरा हसन ने तो कहा था कि बेटियों को दहेज कम दो लेकिन शिक्षा ज्यादा दो। अब बेचारी को क्या पता था कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिन्हें शिक्षा से ज्यादा दूसरों के बेडरूम और निकाह की चिंता रहती है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये दोहरा मापदंड आखिर कब तक चलेगा। कल्पना कीजिए कि अगर यही शब्द किसी दाढ़ी टोपी वाले मौलाना ने किसी हिंदू महिला विधायक के लिए कहे होते तो अब तक क्या क्या नहीं हो चुका होता। अब तक तो न्यूज चैनल्स पर जमीन आसमान एक हो गए होते। एंकर्स चिल्ला चिल्ला कर उस मुस्लिम मौलाना को लेकर तरह तरह की बातें करते हुए नजर आते, बड़ी बड़ी डिबेट्स हो रही होती, पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए उस मौलाना के घर तक पहुंच जाती और शायद अब तक तो बुलडोजर ने भी अपना काम शुरू करना चालू कर दिया होता। लेकिन यहां मामला इकरा हसन का है, जो एक मुस्लिम महिला है और विपक्षी दल की सांसद है, तो सब एकदम चिल मोड में है। कुछ लोग तो इसे धार्मिक सम्मेलन की सामान्य टिप्पणी कह रहे हैं। धिक्कार है ऐसी सोच पर। क्या मंचों से महिलाओं के निकाह और उनके व्यक्तिगत जीवन पर बोली लगाना धर्म हो गया है? और हैरानी की बात तो ये देखिए कि आजकल के कुछ स्वयंभू नेता और धर्मगुरु अपनी मर्यादा भूलकर किस किस स्तर तक उतर आए हैं। और एक तरफ शामली में स्वामी रामविलास दास जैसे लोग इकरा हसन को हलाला और 3 तलाक का डर दिखाकर दूसरी जाति में शादी करने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इससे पहले मुरादाबाद के योगेंद्र राणा अपनी मर्दानगी और जायदाद का प्रदर्शन कर रहे थे इकरा हसन को लेकर। और उस वक्त राणा ने तो सारी घटियापन की हदें पार कर दी थी। कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर एक पोस्ट किया और जिस पोस्ट के अंदर जो कुछ लिखा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और शायद आप में से कुछ लोगों को ये खबर मालूम हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं। कैराना सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी हैं। मैं भी देखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं हूं। घर मकान भी मेरा ठीक ठाक है। जमीन जायदाद और माल की भी कमी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है। मुरादाबाद में कई मकान हैं। इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर ले, मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की भी इजाजत दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि असुद्दीन ओवैसी साहब और अकरबुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। और सोचिए, ये व्यक्ति बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के एक सांसद के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो खुलेआम ऐसी बातें कहते हैं किसी महिला के लिए। एक महिला जो संसद में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, क्या वो आपके लिए कोई बाजार की चीज है जिसकी आप बोली लगा रहे हैं? आप अपनी खूबसूरती और मकानों की गिनती करा रहे हैं और 3 बार कबूल है बोलकर अपनी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो उन लोगों से है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। जब अपनी बेटी की बात आती है तो आप अपनी जाति से बाहर कदम नहीं रखते हैं, लेकिन एक मुस्लिम सांसद को सरेआम अपमानित करने के लिए आपको जाति को लेकर तरह तरह की आप बातें कर रहे हैं, निकाह के ऑफर दे रहे हैं। इकरा हसन शिक्षा की बात करती हैं और आप लोग उसके निजी जीवन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अगर यही हरकत किसी मुस्लिम ने की होती तो आप समझ सकते हैं कि उसका अब तक क्या हश्र हुआ होता।
सोचिए, ये नफरत नहीं है तो क्या है, जहां एक पढ़ी लिखी महिला की कामयाबी आपको इतनी चुभ रही है कि आप उसके निकाह पर राजनीति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की असुरक्षा है। जब एक पढ़ी लिखी बेबाक मुस्लिम महिला संसद में खड़ी होकर तर्क देती है तो आप जैसे लोगों के पास तर्कों का जवाब नहीं होता, इसलिए आप उसके कैरेक्टर और निजी जीवन पर हमला करने लगते हैं, गुर्जर समाज को वोट के बदले रिश्तेदारी की सलाह देने लगते हैं और सरेआम एक महिला को आप अपमानित करते हैं। जहां एक तरफ इकरा हसन को लेकर ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संसद के अंदर इकरा हसन जो है वो देश के सरकार से सवाल पूछती हैं और ये बोलती हैं कि जब संसद के अंदर विपक्ष के लोग जो हैं बोलना चाहते हैं तो उन्हें सरकार के लोग रोकते हैं। वहीं इकरा हसन कल संसद के अंदर क्या कुछ बोलती हुई नजर आई, जरा देखिए। ऐसा लगता है कि जो भी कानून है, जो भी नियम है, वो सिर्फ विपक्ष के लिए हैं। जब सत्ता पक्ष के लोग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग करते हैं तब कभी भी हमने कार्रवाई होते हुए नहीं देखा। पिछले टर्म में जो सांसद थे जिन्होंने कटवे जैसे शब्द का उपयोग किया था, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी, डिसिप्लिनरी कार्रवाई। आज अगर विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे हैं कि एलओपी को नहीं बोलने दिया जा रहा, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो उन पर इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो ये बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। और पीएम मोदी जी का जो आज का ट्वीट है जिसमें वो बड़े शान से कह रहे हैं कि वर्ल्ड 2 बिगेस्ट डेमोक्रेसीज, तो कैसे रहेगा हमारा देश सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर रोज इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा। तो ये बहुत शर्मनाक है और हमारा यही कहना है कि हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हम जनता की आवाज है और हमें दबाने का अधिकार सत्ता पक्ष के लोगों का नहीं है। मैम, यूएस डील जो भी है इंडिया के साथ देखिए, इस तरीके से जलील करके घुटनों पे लाके अपनी शर्तें मनवा के जो डील हुई है, इससे हमारे पूरे देश का सर झुका है और हमारी जो ये सरकार है मौजूदा, इनकी फॉरेन पॉलिसी का इसमें फेलियर रहा है। किस तरीके से जो नफरत के बीच जो कम्युनल डिसहार्मनी इन्होंने देश में पैदा करी है, उसके असरात आज हमें इकोनॉमी पे भी दिख रहे हैं, अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी पे भी दिख रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में हमारी जो इज्जत है वो घटी है। पहले हम सार्क के लीडर हुआ करते थे, आज हमारे ही पड़ोस में वो जगह चाइना ने ले ली है। तो और उसी के असरात हैं कि आज यूएस हमसे अपने टर्म्स हमें डिक्टेट कर रहा है। तो ये फेलियर है, इस सरकार का फेलियर है अपने देश में भी और फॉरेन पॉलिसी में भी। तो बहरहाल जिस तरीके से इस व्यक्ति ने इकरा हसन पर इस वक्त जो बात कही है, क्या उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक सिटिंग सांसद के लिए ऐसी गंदी और भद्दी भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया गया है, वो भी खुलेआम एक मंच से इस भाषा का इस्तेमाल करके एक सांसद को अपमानित करने की कोशिश की गई है। एक महिला सांसद के लिए ऐसी गंदी और भद्दी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए और साथ ही में चाहे वो महिला किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी भी महिला के लिए भी किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।